अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और मैसेजेस करके ये कहा कि कारी साहब आप किन चक्करों में पड़ गए हैं, ये काम तो आपका नहीं है, ये जिनका काम है उनको करने दीजिए। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, आप बच्चों को पढ़ाइए। आपका काम है मरीजों को दम करना, उनको तावीज़ देना, तो आप वो कीजिए। जादू जिन्नात का आप इलाज करते हैं, वो काम आप करते रहिए। ये आपका काम नहीं है कि वीडियो बना रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसको लोगों के सामने ला रहे हैं। तो हमने भी बड़ी मोहब्बत से अर्ज की है कि जनाब, जहां आप इतने लोगों को सुन रहे हैं और उनकी बातें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वहां हम गरीबों को भी सुन लीजिए। हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये मोहब्बतन गुफ्तगू हुई। हदीस मुबारका में फरमाया गया कि 3 किस्म के लोगों पर जन्नत हराम है। 3 किस्म के लोगों पर जन्नत हराम है, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। ठहरिए जरा, सुन लीजिए। नंबर 1 जो शराब पीता है, नंबर 2 जो माँ बाप का नाफरमान है, और नंबर 3 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, इस पर जन्नत हराम है। अब दयूस किसे कहते हैं? घर की औरतों को बेहयाई के काम करते हुए देखे, बेशर्मी के काम करते हुए देखे, घर की औरतों को उरियानी और फहाशी करते हुए देखे, लेकिन उसको गुस्सा ना आए, उसको गैरत ना आए, उसे कहते हैं दयूस। यानी दयूस का मतलब है बेगैरत, जिसमें कोई गैरत ना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि होती है बदनाम वही फुटपाथों पे जो बिकती है। होती है बदनाम वही फुटपाथों पे जो बिकती है, महलों में बिकने वाली बदनाम नहीं होती। हमारे मुआशरे के अंदर औरतों में एक तबका ऐसा है जो फुटपाथों पे जो है वो धंधे के लिए खड़ी होती हैं, गलतकारी के लिए खड़ी होती हैं, उनके रेट लगते हैं। सब तो पहली बात तो ये है कि वो खड़ी होती हैं तो उनके रेट लगाता कौन है? कसूरवार कौन हुआ? वहां पे खड़ी होने वाली या कि उस जा करके रेट लगाने वाले कसूरवार हुए? आपने जवाब मुझे देना है कि कसूरवार कौन है। अच्छा, एक तो वो औरत हो गई जिसे हम बुरा भी कहते हैं, जिसे हम जिनाकार भी कहते हैं, जिसे हम फहाशा भी कहते हैं, और ऐसी औरतों को हम मुख्तलिफ किस्म के नामों से पुकारते हैं। जैसा कि कुछ औरतें हैं वो स्टेज प्रोग्राम करती हैं, इज्जतदार बंदा जो है वो उनको देखना भी पसंद नहीं करता है। अच्छा, इन औरतों को तो हम जो है वो नाचने वाली, गाने वाली और हरामकार और गलतकार अलग अलग नामों से याद करते हैं। कुछ औरतें वो हैं जो हैं तो बड़ी अमीर, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो नाचती भी हैं, गाती भी हैं, ठुमके भी लगाती हैं, उनकी वीडियोस भी आती हैं, उनको हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। सवाल ये करना है कि ये तजाद क्यों है? स्टेज पर जो नाच रही है वो भी नाचने वाली है, और जो घर में शादी के फंक्शन पर नाच रही है और उसकी वीडियो यूट्यूब पे आ रही है, पूरी दुनिया उसको नाचते हुए देख रही है, वो भी नाच रही है। एक लड़की जो है वो टाइट कपड़े पहन के, गंदा लिबास पहन के, अपने जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ हिस्सों को दिखा करके टीवी पर आकर पैसे कमा रही है, और एक औरत वो है कि जो मुजरा कर रही है। दोनों ही का काम एक जैसा ही है, तो फिर एक गलत और एक ठीक कैसे हो गई? इतना बड़ा तजाद क्यों? हैरत की बात यह है कि एक काम को आप गलत कह रहे हैं लेकिन उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, दूसरों को दिखा भी रहे हैं। तो गुनहगार कौन, जिम्मेदार कौन, बुरा किसको कहा जाए? एक वो लोग हैं जो हमारे वीलॉगर्स हैं, वो घर की औरतों को दिखा रहे हैं, घर की लड़कियों को दिखा रहे हैं। कोई अपनी बीवी को दिखा रहा है, कोई अपनी बहन को दिखा रहा है, कोई अपनी माँ को दिखा रहा है, कोई अपनी बहू को दिखा रहा है। यानी कि पूरा घर जो है वो लोगों के सामने सजा करके पेश कर दिया गया है कि ये देखो हमारी बेटी है, इसका हुस्न देखो, इसकी खूबसूरती देखो, इसके बाल देखो, इसकी चाल देखो,
इसके नाचने का अंदाज देखो, ये मेरी बेटी छोटी है लेकिन नाचती बहुत अच्छा है, इसका नाच देखो। ये तो वही बात हो गई, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, माल दिखाओ माल कमाओ। फिर मीडिया पर आकर ये कहना बड़े फख्र के साथ कि मुझे अपनी बेटियों पर नाज है कि वो अपनी मेहनत से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। जिनकी बेटियां फिल्मों में ड्रामों में काम करती हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप इस चीज को कैसा समझते हैं कि आपकी बेटी का कोई हाथ पकड़े या आपकी बीवी की तरफ कोई मोहब्बत की नजर से देखे या आपकी बहू के साथ कोई गलत हरकत करे या उसको हाथ लगाए बदन के किसी हिस्से पर? क्या आप इसको अच्छा समझते हैं? यकीनन आप अगर इज्जतदार हैं तो इस चीज को अच्छा नहीं समझेंगे। तो क्या वजह है कि फिल्में ड्रामे करवाने वाले अगर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे दें आपकी बेटी को यही रोल करने के लिए कि उसने किसी गैर मर्द के हाथ में हाथ देना है, किसी गैर मर्द के साथ जो है उसका अपना जिस्म टच करना है, तो आप आराम के साथ तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी को, बहू को, माँ को भेज देते हैं वो रोल करने के लिए। तो क्या उस वक्त आपकी गैरत ये गवारा कर लेती है कि चंद लाख रुपयों के लिए आप अपनी बेटी का हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दे देते हैं? अपने टॉपिक के मुताबिक मैंने मुख्तसर सी बात की है। कई बातें मैं करना चाह रहा हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है वो मजीद दराज हो जाएगी और फिर वो बातें थोड़ी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, तो इसलिए मैं वो बातें नहीं करना चाहता ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। लेकिन हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमें एज ए मुसलमान क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर बात करें कि आया कि इनका किरदार कैसा है, मनफी है या मुस्बत है, और हमें इनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? वीडियो के अंदर की जाने वाली बात अगर थोड़ी मुनासिब लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।